नमस्कार माय डियर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट ये सीरीज शुरू हो रहा है। एनसीईआरटी लाइन बाइज लाइन हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाइज लाइन कवर करेंगे। क्लास 12th की पूरी होल बायोलॉजी हम कवर करने वाले, जिसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों पार्ट रहेगा, जो कि नीट और बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको कवर किस तरह की तरीके से करेंगे? हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन उठाएंगे, एमसीक्यू उठाएंगे और मैथ द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और कुछ डायग्राम टाइप के लेंगे। और एक चैप्टर में 4 पार्ट बनाएंगे, 15-16 मिनट का पार्ट रहेगा और इजीली हम उसको कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक। कर द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम pollen sac. The innermost wall layer of microsporangia is called tapetum. Innermost wall माइक्रोस्पोरेंजिया में के बाहर 4 वाल होते हैं, एपिडर्मिस इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपिटम। तो इनर मोस्ट लेयर जो है वो टैपिटम है, और टैपिटम जो है नरिशमेंट करता है माइक्रोस्पोरेंजिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द सेंटर ऑफ ईच microsporangia is compactively arranged tissue is a present called sporogenous tissue. Next question, question number 4. There are 2 part of the typical stamen. Stamen के 2 पार्ट होते हैं, एक जो लॉन्गेस्ट लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टाक होता है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और जिसके एपिक्स ऊपर एंथर होता है। एंथर इधर टर्मिनल जनरली बाइलोब्यूल स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। और एंथर जो होता है वो उसमें 4 लोब्यूल्स होते हैं और 2 थीका होता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। एंथर इज बाइलोब्यूल। हाँ, यही देखो बात यहाँ बोली है कि ये सारी लाइनें जो मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में लाया हूँ, ये सारी लाइनें एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी बोलती है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्यूल। आप एमसी फिल इन द ब्लैंक्स को ना देखिए, बल्कि इन लाइनों को भी देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ये डिक्टू सारी लाइनें एनसीईआरटी की। कह रहा टिपिकल एंजियोस्पर्म हम लोग क्या किए हैं, पैराग्राफ को उठाए हैं और पैराग्राफ में कहीं कहीं डैश करके फिल इन द ब्लैंक बना लिए, जिससे आपको पैराग्राफ तो रिवीजन होगा और आप फिल इन द ब्लैंक से कॉन्सेप्ट को और अच्छे से उसको डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्यूल विद ईच लोब हैव डाइथिकस। दे डाइथिकस बाइलोब्यूल होते हैं और डाइथिकस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कॉल्ड एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरुलिन। जो पोलन ग्रेन का आउटर का लेयर होता है वो एक्जाइन होता है, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस मतलब अब पूरी तरह कंटिन्यूअस नहीं होता, कहीं कहीं होल्स होते हैं, कहीं कहीं टूटा होता है। जहाँ टूटा होता है उसको जर्म पोर कहते हैं, जहाँ से एंथर फटता है। क्वेश्चन नंबर 7 द बेफल बजल्ट पार्ट ऑफ द कार्पल्स इज कॉल्ड ओवरी। बेफल बजल्ट पार्ट जो ओवरी है। एंड स्टिग्मा सर्वाइव लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन। हाँ, पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा पे जाता है, जो कि स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा द माइटोसिस डिवीजन अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक सैक फॉर्मेशन फ्रॉम मेगा स्पोर और स्टिकली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 ओव्यूल इज अटैच टू द प्लासेंटा बाय द मीन्स द स्टक कॉल्ड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से के हेल्प से जो है ओव्यूल प्लासेंटा से अटैच होता है। जैसे एक ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है और ये प्लासेंटा है, तो प्लासेंटा ये जो फ्यूनिकल ही है जो कि अटैच करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 द स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर। द बेफल इंड ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। बेफल इंड को चैलेजा कहते हैं और ओपनिंग को माइक्रोपाइलर कहते हैं। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि ओ फॉर ओपनिंग और माइक्रोपाइलर में ओ पहले आता, ओ से यहाँ आप रिलेट कर सकते हैं। बेसल पार्ट नीचे का जो पार्ट है और चैलेजा बी में 2 बार ए आ रहा है, चैलेजा में भी
3 बार ए आ रहा, माइक्रोपाइलर में ए नहीं है, तो ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं अगर आप भूल जाएं इस कॉन्सेप्ट को तो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म मैच्योर एम्ब्रियोनिक सेल जो कि 7 सेल का होता है एंड 8 न्यूक्लियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन नोन एज पॉलिनेशन। हाँ, एंथर से स्टिग्मा पोलन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 पे आते हैं। फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोनिक सैक। मैच्योर एम्ब्रियोनिक सैक को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल अंडर गोज 1 मियोसिस। मतलब जब हम क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अगर हमको एक मैच्योर एम्ब्रियोनिक सैक बनाना है तो हमको मेगा स्पोर मदर सेल में एमएमसी में कितनी बार मियोसिस और कितनी बार माइटोसिस कराना पड़ेगा? तो एक बार मियोसिस है और 3 टाइम्स जो है वो माइटोसिस है। तो ये बात याद रखना, अगर एक एमएमसी से हमको एक एम्ब्रियोनिक सैक तक जाना है तो इसमें हम एक बार मियोसिस करेंगे और 3 टाइम माइटोसिस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम another flower of the same plant is called क्लिस्टोगैमस। ये पॉलिनेशंस हैं, मतलब कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट। जैसे एक सेम प्लांट है और सेम प्लांट में एक फ्लावर ए थैलमस हो गया और यहाँ पे एक स्टिग्मा है और एक एंथर है। एंथर से स्टिग्मा पे नहीं, एक दूसरे फ्लावर पे जा रहा है सेम प्लांट। अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि सेम जिसमें ऐसे प्लांट जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मोनोसियस होता है। मोनोसियस क्या होता है और डायोसियस क्या होता है? इसको आप कमेंट में बताइएगा, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड। मतलब एंथर को हम रिमूवल कर देंगे। आप एनसीईआरटी खोलेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में दिया है कि एंथर को अगर हमको हटाना है, एंथर को हम रिमूव कर देंगे तो क्या प्रोसेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 द 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म। जब 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विद एग सेल एग न्यूक्लियस टू फॉर्म जाइगोट। 19 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। फॉर्म द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म जो प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है उसमें टिपिकल एंजियोस्पर्म में पॉलिड्स कितने सेल के होते हैं? थ्री सेल्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 द वाटर ऑफ टेंडर ऑफ कोकोनट्स इज फ्री न्यूक्लियस इंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 द सराउंडिंग वाइड कैनाल ऑफ कोकोनट इज सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 23 द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन के एबव ऊपर एपिकॉटलेस एंड विद द टर्मिनेट उसके नीचे जो है वो प्लीम्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज हाइपोकॉटल्स एंड द टर्मिनेट द लोअर एंड ऑफ द रेडिकल। तो RH और EP ऐसे आप रिलेशन बना सकते हैं कि इपिकॉटलेस प्लीम्यूल्स है और RH जो है रेडिकल और हाइपोकॉटलेस है। यहाँ आप बना सकते हो रोहित शर्मा हीरो। तो आप ये पोर्शन याद रखेंगे कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस में लेवल ऑफ कॉटिलिडन में ऊपर हाइपोकॉटलेस है और नीचे रेडिकल है। एक का याद हो जाएगा, दूसरे का अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 इन ग्राफ फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटलम। मोनोकॉट के फैमिली का जो कॉटिलिडन होता है उसको स्क्यूटलम कहते हैं। ग्राफ फैमिली का मतलब है कि मोनोकॉट फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 द रेडिकल इज इनक्लोज इन अ
कोलियोरिजा एंड प्ल्यूम्यूल्स इज इनक्लोज इन अ कोलियोटाइल. Question number 27. The wall of ovary develop into fruit wall are called pericarp. जो wall होता ओवरी का डेवलप इनटू फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प. अच्छा, अब मुझे ऑप्शन में ये बताइए कमेंट में कि मीजोकार्प और पेरिकार्प में से मैंगो और कोकोनट में कौन सा पार्ट एडिबल होता है. किसमें मीजोकार्प होता है, किसमें पेरिकार्प होता है. इसको आप कमेंट में बताइए. और आप एनसीईआरटी की मदद ले सकते हैं. मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कमेंट में बताइएगा. आप इसी बहाने एनसीईआरटी को ओपन करेंगे, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगे और चीज़ें आपको याद होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं. कह रहा है इन पोलन ग्रेन एग्जाइन प्रोमिनेंट एफ्रिटस कॉल्ड जर्मपोर वेर स्पोरोलिनिन अपसेंट. जहाँ स्पोरोलिनिन अपसेंट होता है ट्रू है. जहाँ अपसेंट होता है उसको जर्मपोर कहते हैं, वहीं पे आंसर फटता है ट्रू है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. द सेल ऑफ टैपिटम है द डेंस फाइटोप्लाज्म जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस. ट्रू है, क्योंकि इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद फाइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं होता. क्वेश्चन नंबर थ्री. द इनर वाला पोलन ग्रेन कॉल्ड इंटाइन. ट्रू है. द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पीएमसी अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन सेक. फॉल्स. ये फॉल्स है. पीएमसी में कहाँ माइटोसिस होता है. पीएमसी में तो मियोसिस होता है. अभी हम पढ़ के आए कि एक मियोसिस 3 माइटोसिस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंटेड द मेल गैमेटोफाइट जनरेशन. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वेजिटेटिव सेल मैच्योर पोलन ग्रेन इज बिगर दिन साइज एंड एबेंडेंट फूड रिचर मटेरियल. ट्रू है. जब माइक्रोस्पोरेंजियम माइटोसिस होता है तो जो माइटोसिस क्या होता है, स्पेंडल फाइबर इसमें ना सेंटर में नहीं होते, जिसके चलते जो फर्स्ट माइटोसिस होता है उसमें 2 सेल बनते हैं, एक जनरेटिव बनता है, एक वेजिटेटिव बनता है. तो वेजिटेटिव जो उसकी साइज बड़ी होती है, जनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है. ये सब एनसीईआरटी की लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर इन लिक्विड एट नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल ट्रू है. कह रहा वीट एंड राइस पोलन हैज द पोलन वेलिबिलिटी अप टू मंथ. फॉल्स है. पोलन वेलिबिलिटी का मतलब है कि अगर हम ये देखें, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक है. अब एंथर से पोलन निकला, स्टिग्मा तक पहुंचने में उसकी जो दूरी, जितना समय वो लगाया, मान लो जैसे अगर ये सोमवार को निकला तो मंगर तक अगर यहाँ पर पहुँचा, मंडे को निकला ट्यूसडे वेडनेसडे तक यहाँ तक पहुँचा, तो जितना समय वो लगाया उसी को पोलन वेलिबिलिटी बोलते हैं. कितना समय उसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा पहुँचने के लिए. तो वीट और राइस का 1 मंथ वेलिबिलिटी नहीं होता. ये फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 9. एन ओव्यूल है जनरली 1 एम्ब्रियोनिक सैक. बिल्कुल ट्रू है. प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओरियन कैविटी. बिल्कुल सही है. सब एनसीईआरटी की लाइन. आप एनसीईआरटी खोल के एक बार इस टॉपिक को देखिएगा, जितना क्वेश्चन हुआ सब एनसीईआरटी की लाइन. ईच ओविल 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वलोप कॉल्ड एक्जाइन एंड इंटाइन. नहीं, फॉल्स है. हाइलम इज द रीजन वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल. बिल्कुल ट्रू जवाब है. कह रहा न्यूक्लियस इज अ मास ऑफ सेल इनक्लोज विद द इंटेगुमेंट. बिल्कुल सही 2F. अच्छा, आप कमेंट में ये बताइएगा कि न्यूक्लियस 2N है कि N है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड. ये कमेंट में बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और न्यूक्लियस इंटेगुमेंट 2N है कि N, और न्यूक्लियस 2N है कि N है. इस दोनों चीज़ को आप बताइएगा कमेंट में. अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसको दूसरा पार्ट कल ही आएगा. काफ़ी ज़्यादा 4 पार्ट पर चैप्टर रहेंगे और बोर्ड प्लस नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इससे बाहर ना तो कहीं नीट में जाएगा क्वेश्चन, ना तो कहीं बोर्ड में जाएगा. इस बात की मैं गारंटी देता हूँ. थैंक यू दोस्त.